हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम अपने अध्याय में एक प्यारी सी कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नया भारत। तो बच्चों, हम अपने देश को एक नए और बहुत ही अनोखे रूप में देखना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता में यही भाव व्यक्त किए गए हैं। तो आइए कविता को आरंभ करें। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं कि आओ रचे नया भारत जिसकी शान निराली हो, जिसके गांव गली खलिहानों में फैली खुशहाली हो। अर्थात आओ हम सब भावी पीढ़ी इस बात को ठान ले, हम एक नए भारत का निर्माण करें जिसकी शान निराली हो, यानी कि जिसकी शान पूरी दुनिया में फैली हो, जिसके गांव गली खलिहानों में फैली खुशहाली हो, यानी कि यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव, धर्मनिरपेक्षता बनी रहे, ये सब काम होने चाहिए। स्वच्छ रहें सड़कें, साफ मकान हो गलियारे, चाहे दुकान, भ्रमण करें या कोई भी आए, चेहरे पर मुस्कान। अर्थात ऐसे भारत का निर्माण हमें करना है जिसकी सड़कें साफ सुथरी हो, साफ मकान हो, गलियां हो, चाहे दुकान हो, सब साफ सुथरे हों। भ्रमण यानी कि यहाँ कोई भी घूमने के लिए आए तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाए। बाहरी वैभव से बढ़कर प्रेम स्नेह अपना कर हो, वाणी शिष्टाचार युक्त सभ्यता पूर्ण का सपना हो। अर्थात बाहरी शानो शौकत से बढ़कर हमारे अंदर प्रेम, प्यार और अपनेपन की भावना हो। हमारी वाणी में, हमारी आवाज में शिष्टाचार, विनम्रता हो, सभ्यता से परिपूर्ण ये भारत हो। बोले तो सब रस घोलें, क्रोध द्वेष न रहे शेष, आचरण हो सबका, भारत तब कहलाए विशेष। अर्थात जिस प्रकार सब लोग बोले तो ऐसा लगे सबके मुंह से मिश्री घुल रही हो। क्रोध द्वेष यानी कि छल कपट और गुस्से का नामो निशान न रहे। यहाँ सबका आचरण अर्थात सबका व्यवहार एक आदर्श रूप में सामने आए। बस ऐसा ही विशेष प्रकार का भारत हमारे सामने हो। तो बच्चों, हम सबको ऐसे भारत का निर्माण करना है। भारत बहुत ही विशाल और महान देश है, हमें इसकी सेवा और उन्नति के लिए कार्य करने चाहिए। आइए अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न, नया भारत कैसा हो? नया भारत प्यार, प्रेम, सद्भावना से परिपूर्ण हो, स्वच्छता से परिपूर्ण हो। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। दूसरा प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। भारत की शान होनी चाहिए, पहला विकल्प सही है, निराली। इसी प्रकार बाकी के विकल्प आप स्वयं ढूंढेंगे। तीसरा प्रश्न है, कविता पढ़कर रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए। बोलो तो सब रस घोले, क्रोध द्वेष न रहे शेष, आदर्श आचरण हो सबका, भारत तब कहलाए विशेष। इस प्रकार ये पंक्तियां पूर्ण हुई। हम अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। किसकी बात निराली होनी चाहिए? तो हमारे प्यारे भारत की बात निराली होनी चाहिए। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। कल्पना की उड़ान, हमारे देश भारत का नाम किस राजा के नाम पर पड़ा? हमारे भारत देश का नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा। इसी प्रकार भाषा के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार ई की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे खुशहाल में ई लगाया, खुशहाली बन गया, ठीक है। लाल में लगाया, लाली, ठीक है, और लाल शब्द। इसी प्रकार बाकी ये ई की मात्रा लगा के शब्द बनाइए। अगला प्रश्न, तुक मिलाइए। निराली को खुशहाली के साथ मिलाइए। इसी प्रकार बाकी का मिलान स्वयं करें। तीसरा प्रश्न, पढ़िए और समझिए। भारत, हिंदुस्तान, आर्यवत पर्यायवाची शब्द हैं। निराला, अनोखा, विचित्र, शिष्टाचार, सभ्यता, तमीज, आचरण, व्यवहार, करने, ये सब पर्यायवाची शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। विषय संवर्धक गतिविधियां, भारत की विशेषताओं पर 5 वाक्य लिखिए। भारत के बारे में आपको बहुत जानकारी है तो उसके बारे में 5 वाक्य आप स्वयं लिखिएगा। आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं, आपस में सहपाठी चर्चा कीजिए। तो बहुत ही अहम विषय है ये चर्चा का और बहुत ही आनंदित करने वाला, तो इस विषय पर चर्चा जरूर कीजिएगा। देश प्रेम का कोई गीत कक्षा में गाकर सुनाइए। तो बहुत सारे देश प्रेम के गीत हैं बच्चों, नहीं याद है तो याद कीजिए, कंठस्थ कीजिए उसे और अपनी कक्षा में जरूर सुनाइए। तो बच्चों, अपने देश को विकास के पथ पर ले जाने का दायित्व आपके कंधों पर है, क्योंकि आप भावी पीढ़ी हैं इस देश की। आप इस देश को विकास के पथ पर ले जा सकते हैं। तो आज से ही कार्य शुरू कीजिए, लगन से पढ़ाई कीजिए, ताकि आप आगे जाकर अच्छी अच्छी नौकरियां पा सके, अपने उद्देश्य को पा सके और अपने देश के लिए कार्य कर सकें। इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए,
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए। के लिए कार्य कर सकें। इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए। के लिए कार्य कर सकें। हिंदी सनशाइन बुक 3 पाठ केवल पढ़ने के लिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं कहानी राष्ट्रीय चिन्ह की। तो बच्चों, भारतीय मुद्रा पर अंकित भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें एक गोलाकार शीर्ष फलक पर बैठे 3 सिंहों, जो कि वास्तव में 4 हैं, की आकृतियां देखी होंगी, जो एक दूसरे से सटे हुए हैं। इनके नीचे 24 अरों से बना एक चक्र अंकित है। इस शीर्ष फलक के प्रस्तर पर एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड और एक सिंह की ऊंची उभार युक्त आकृति उत्कीर्ण है। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे की तरफ देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित किया गया है। इस आदर्श वाक्य को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि मौर्य सम्राट अशोक महान की अनुपम शीर्ष सिंह आकृति के आंशिक प्रतिरूप को ही भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। शीर्ष फलक पर बैठे सिंहों में से सामने से देखने पर केवल 3 सिंह नजर आते हैं, चौथा सिंह नजर नहीं आता। सारनाथ वाराणसी के निकट स्थित है। यही वर्ष 1905 में सर्वप्रथम अशोक के सिंह शीर्ष का पता चला था। मौर्य सम्राट अशोक महान की इस अद्वितीय कलाकृति पर बने कई प्रतीकों के विशेष अर्थ भी माने जाते हैं। सांड को बुध के जन्म की वृषभ लग्न का प्रतीक माना जाता है। हाथी बुध की माँ माया देवी द्वारा देखे गए स्वप्न में बौद्धिस्व को गर्भ में श्वेत हाथी के रूप में प्रवेश करने का प्रतीक माना गया है। घोड़ा बुध के प्रिय अश्व कंथक का द्योतक है, जबकि सिंह शाक्य सिंह माना जाता है। सिंह राजत्व का भी प्रतीक है। यह शाक्य गणराज्य का गढ़ चिन्ह भी था। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम बुद्ध ने सारनाथ में ही पहली बार 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया था। यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में मानी जाती है। सारनाथ के सिंह शीर्ष पर उत्कीर्ण धर्म चक्र का विशेष महत्व है। यह धन, परायणता, प्रगति, गतिशीलता, सृजनशीलता का संकेत देता है। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि सम्राट अशोक के शिलालेख तथा स्तंभ लेख न केवल भारत वरन अफगानिस्तान तक में प्राप्त हुए हैं। अशोक महान ने कलिंग युद्ध के बाद अनावश्यक हिंसा और युद्धों का परित्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस हृदय परिवर्तन का परिणाम यह था कि महानतम योद्धा अशोक दिग्विजय का त्याग करके धर्म विजय के पवित्र कार्य में जुट गया। मानव मात्र की सेवा और उसका उत्थान ही उनका लक्ष्य बन गया। इसी कारण उसने मनुष्यों के ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों तक के कल्याण के लिए कार्य में अपना शेष जीवन बिता दिया। तो बच्चों, ये थे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, जिसके बारे में इस अध्याय में आपको हमने जानकारी दी। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको यह अध्याय अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसके बारे में अभ्यास इसका करते रहिए। साजी सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची। गई कुमति लई साधु की संगति, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची। गाई गाई के हरि गुण निस दिन, गाई गाई के हरि गुण निस दिन, काल ब्याहसु बाची, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची। उर्बुनु सब जग खारी लागत,
और बिनु सब जग खारी लागत, और बात सब काची, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची। मीरा के प्रभु गिरिधर लाल सु, मीरा के प्रभु गिरिधर लाल सु, भक्ति रसीली जाची, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची। तो बच्चों ये भी बहुत खूबसूरत पद है मीराबाई का, जिसमें मीराबाई कह रही हैं कि मैं तो सांवरे के रंग में रंग गई हूँ। सांवरे अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में रंग गई हूँ। अब मेरे श्रृंगार, मेरे पग में घुंघरू बंधे हैं, मैंने लोक लाज को त्याग दिया है, मेरी कुमति यानी कि मेरी खराब मति गायब है, मैंने साधु संतों की संगति कर ली है। अब मैं भगत रूप अर्थात भक्ति के रूप में अब सज गई हूँ। गाई गाई अर्थात मैं जगह जगह हरि के गुण गाती रहती हूँ रोज। काल ब्यास सुबाची अर्थात अब मैं सच बोलने लगी हूँ। ठीक है। और बिनु सब जगह खाली लागत यानी कि उनके बिना मेरा हृदय कहीं नहीं लगता है, अर्थात मेरे प्रभु श्री कृष्ण के बिना मेरा हृदय कहीं नहीं लगता, सब जगह खाली खाली लगता है। और ये बात सच है। मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं जिनकी रसीली भक्ति मैं मांगती हूँ, अर्थात मेरा जीवन अब उनके भक्ति रस में डूब गया है। अब मेरा एक ही संकल्प है कि मैं जीवन भर उनकी भक्ति करूं और मैं जीवन भर उनकी भक्ति ही मांगूंगी। ये थी मीराबाई जो भक्त थी श्री कृष्ण जी की, और उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया, अपना परिवार उन्होंने छोड़ दिया और वह भक्ति रस में डूब गई। और उन्होंने कई पद लिखे श्री कृष्ण से संबंधित और जगह जगह उनका प्रचार किया। तो बच्चों ये थी मीराबाई। तो बच्चों आइए अब अभ्यास प्रश्न पर बढ़ जाते हैं हम। मौखिक अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न, किसकी संगति को त्याग देना चाहिए? कुसंगति, खराब लोगों की संगति को त्याग देना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखिए। लिखित अभिव्यक्ति में पहला प्रश्न, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। पहला वाक्य, मीरा के प्रभु कौन है? इसमें डी वाला विकल्प सही है, गिरिधर। इसी प्रकार बाकी के विकल्प स्वयं ढूंढिए। ख, पंक्तियां पूर्ण कीजिए। पंक्तियां पूर्ण कीजिए। ठीक है। यहाँ पर आपको पंक्तियों के कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों के बाद आपने जो है पूरा का पूरा आपने इनमें पंक्तियों को पूर्ण करना है। ठीक है। तो पंक्तियां हैं, मैं तो सांवरे के, मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तजी नाची। ठीक है। इस प्रकार ये पंक्तियां मैंने पूर्ण कर दी और बाकी की पंक्तियां आप स्वयं पूर्ण कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौ, भावार्थ लिखिए। अब देखिए मैंने अभी आपको भावार्थ समझाया है। ठीक है। यहाँ पर पंक्तियां दी गई है, ये भावार्थ मैंने अभी आपको बताया है, जैसे ऊपर कहा है वही आपने अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। घ में एक पाठांश दिया गया अर्थात पाठ का अंश। ठीक है। आपको कविता का एक अंश दिया गया है इसमें, इसको 2-3 बार बढ़िया तरीके से पढ़िएगा और इससे संबंधित 4 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको इसी पाठांश में से मिल जाएंगे। दो, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, मीराबाई को कौन रतन मिल गया है, उसका क्या मूल्य है? तो मीराबाई को श्री कृष्ण की भक्ति रूपी रत्न मिल गया है जिसका मूल्य अनमोल है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। कल्पना की उड़ान का प्रश्न आ गया बच्चों। निस्वार्थ भक्ति से क्या आशय है? निस्वार्थ भक्ति इसका मतलब होता है अर्थात जिस भक्ति में कोई स्वार्थ ना हो। आजकल प्रभु की पूजा व भक्ति में किस प्रकार के समर्पण या दिखावे के दर्शन होते हैं? आजकल प्रभु की भक्ति में समर्पण और दिखावे के दर्शन होते हैं क्योंकि लोग बहुत बड़ा बड़ा चढ़ावा चढ़ाते हैं। इससे वो समझते हैं कि हम ज़्यादा भक्त हैं ईश्वर के, लेकिन ईश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता, वो केवल आपकी भक्ति चाहता है। भाषा की बात, पहला प्रश्न है, समास विग्रह कीजिए। राम रतन, तो राम के लिए रत्न। ठीक है। इसी प्रकार बाकी के समास विग्रह स्वयं करें। ख, पर्यायवाची शब्द लिखना है गुरु। गुरु शिक्षक। ठीक है। इसका पर्यायवाची होता है शिक्षक और अध्यापक। बाकी के पर्यायवाची स्वयं लिखेंगे आप। गौ, इसमें उपसर्ग अलग करके लिखना है, शब्दों से उपसर्ग अलग करना है। अमूल्य, अमूल्य में ओ उपसर्ग है और मूल शब्द है मूल्य। ठीक है। बाकी के शब्द स्वयं अलग करेंगे आप। घ, हिंदी के शुद्ध रूप लिखिए। पहला अमोलक, अमोलक को अमूल्य लिखेंगे आप या अनमोल।
बाकी के शुद्ध रूप स्वयं लिखिएगा। विषय संवर्धक गतिविधियों में करना है आपको बच्चों, पाठ में दिए गए पदों का सस्वर वाचन कीजिए, ठीक है। सस्वर वाचन, एक नहीं अपने सहपाठियों को भी मिलाइए, सब बढ़िया से याद करिए ये पद और अच्छे से वाचन कीजिए, मजा आएगा आपको। दूसरा, भक्ति धारा के 2 रूप विख्यात है, राम भक्ति धारा व कृष्ण भक्ति धारा। इनका अलग अलग उल्लेख करते हुए इनके प्रमुख कवियों के नामों और रचनाओं पर रिपोर्ट बनाइए और श्री कृष्ण के अन्य नाम बताइए। चलिए लेखिका का परिचय ले लेते हैं। तो मीराबाई भक्ति काल की महान कवित्री और कृष्ण भक्त थी। उनका जन्म 1498 में राजस्थान के कुड़गी गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ, लेकिन उनका मन बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लीन था। वे अपने आराध्य कृष्ण को पति रूप में मानती थी और जीवन भर भक्ति मार्ग पर चली। मीराबाई ने अनेक भजन और पदों की रचना की, जिनमें कृष्ण प्रेम और समर्पण झलकता है। उनकी रचनाएं सरल, भावपूर्ण और भक्ति रस से परिपूर्ण हैं, जो आज भी लोगों के हृदय को छूती हैं। समाज के विरोध के बावजूद मीराबाई ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी और आत्मिक प्रेम के प्रतीक के रूप में पूजी जाती हैं। उनका जीवन प्रेम, त्याग और भक्ति की मिसाल है। तो ये थी मीराबाई, जो अनन्य भक्तन थी श्री कृष्ण जी की। उन्होंने सारी लोक लाग त्याग कर केवल अपनी भक्ति के रस में वो डूबी रही। उन्हें कोई मतलब नहीं था दुनिया उनके बारे में क्या कहती है। उन्हें पागल कह के पुकारा जाता था, लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। उनका अर्थ था कि मुझे केवल अपने परमात्मा में लीन होना है, अर्थात वो सत्य का ज्ञान जान चुकी थी कि यहाँ की जो भी भोग विलास की वस्तुएं हैं वो केवल क्षण भर की है, असली स्थान तो ईश्वर के चरणों में है। इसीलिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर ईश्वर के चरणों में स्थान पाया। तो बच्चों, इस प्रकार हमें भी सत्य का ज्ञान होना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए हमारे आसपास की जो भी वस्तु है वो भोग विलास की है, क्षण भर की है, उसके लिए आपाधापी नहीं होनी चाहिए। हमें सत्य का ज्ञान करना चाहिए कि ईश्वर भक्ति में सब कुछ है, सच्ची शांति है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप भी इस शांति को जरूर पाएंगे, भक्ति रस में डूबेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।